हरीश चौधरी जो अपने बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, बीते दिनों को उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और उसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। हरीश चौधरी पारंपरिक जल संरक्षण विधियों को अनदेखी पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने राजस्थान जैसे रेगिस्तान इलाकों में वर्षों से चली आ रही जो परंपरा है, उनके अनुसार इजरायली जल संरक्षण मॉडल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि नरेगा योजना के तहत बने टांके यानी पारंपरिक जो पानी संग्रहण किया जाता है, जिसमें स्टोर किया जाता है, जैसे संसाधनों की उपेक्षा की जा रही है। हम विदेशी इजराइल के मॉडल पर तो चल रहे हैं, पर हमारी जो पारंपरिक विधि है उसको हम अपना ही नहीं रहे हैं। ये टाके जो है 5000 लीटर पानी स्टोर कर 5 लोगों के परिवार के लिए साल भर का पानी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसकी चर्चा ही नहीं होती है। इस पर सवाल उठाया है हरीश चौधरी ने। जातिगत राजनीति और बदनामी का खेल भी है। चौधरी बताते हैं कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात उठाते हैं उन्हें जातिवादी कहकर बदनाम किया जाता है। वे बिहार का उदाहरण देते हैं, जहां यादव समुदाय को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और जातिगत जनगणना के आंकड़ों में मीडिया द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया। यह एक राजनीतिक चाल होती है जिससे पिछड़ी जातियों में आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं। चौधरी जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। उनका तर्क है कि इससे सरकार को सही डेटा मिलेगा, जिससे देश के लिए सही नीतियां बनाई जा सकेंगी। लेकिन कुछ शक्तिशाली वर्ग इसे जनगणना का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सही आंकड़े आने पर उनकी सत्ता कमजोर हो सकती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर राजनीति हो, लेकिन जाति आधारित मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल भी ना हो। चौधरी राजशाही और सामंती व्यवस्था की भी कड़ी आलोचना करते हैं, जो केवल कुछ लोगों को सत्ता और विशेषाधिकार देती है। वह कहते हैं कि आज भी कई लोग इस पुरानी व्यवस्था महिमा मंडित जो है इसका करते हैं, जबकि ये समानता और लोकतांत्रिक जो है मूल्यों के खिलाफ है। जो लोग सत्ता में हैं वे इसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ताकत बरकरार रहे। महाराणा प्रताप को अक्सर एक वीर योद्धा के रूप में महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन चौधरी इस बात पर भी जो है ध्यान दिलाते हैं कि भील समुदाय ने भी उनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों केवल राजाओं का महिमा मंडन होता है और इन समुदाय को भुला दिया जाता है। उनका मानना है कि जैसे महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, वैसे ही भीलों के योगदान को भी देश में उचित सम्मान मिलना चाहिए। हरीश चौधरी की ये बातें न केवल राजस्थान की राजनीति में बल्कि व्यापक रूप से भारतीय समाज और राजनीति में जाति, जल संरक्षण और सत्ता के खेल पर गहरी टिप्पणियां हैं। उनके विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह पारंपरिक ज्ञान, सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज विजिट कीजिए mishimedia solutions.com/